दोस्तों फ़िलहाल हम सरायमीर के खरेवा मोड़ में हैं और खरेवा मोड़ के थोड़ा सा ही करीब खरेवा मोड़ एग्जैक्ट मान लीजिए। दरअसल कुछ लोग हैं हमारे साथ और ये सरायमीर के वेलफेयर सोसाइटी के ख़ास ज़िम्मेदारान शख्स हैं और एक नई पहल की गई है शिबली कोचिंग सेंटर की। हम जानकारी पूरी लेंगे। आप ज़िम्मेदारान शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? अबुल कलाम, मैं सोसाइटी का सदर हूँ। जी। ये सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी पिछले 1.5 साल से सरायमीर में काम कर रही है। पहला काम इसका तिब्बी उसमें रहा, मेडिकल फील्ड में हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल से हम एक क्लिनिक चला रहे हैं और चंद दिनों में हॉस्पिटल भी एक बनने जा रहा है सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो चलेगा। और इसका दूसरा जो वो था, जो सबसे अहम काम था सोसाइटी का, वो तालीम पे था। लेकिन जगह ना मिलने की वजह से ये थोड़ा ताख़िर हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें जगह मिल गई और आज से इसका इनाग्रेशन हो गया। और इसमें शुरुआत में हम 8, 9, 10 की क्लास चलाएंगे। आगे इंशाल्लाह इसमें और जैसे जैसे लड़के आएंगे और सोसाइटी कोचिंग तरक्की करेगा तो इंशाल्लाह और क्लासें भी बढ़ेंगी। जी कलाम साहब, जैसे और लोग जो पढ़ते हैं, मान लीजिए जिनके पास पैसे हों उनको तो कोचिंग सेंटर की कमी नहीं है, लेकिन जिनके पास ना हो पैसे, ऐसे में आप लोग क्या हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग खुद एक संगठन से जुड़े हुए हैं? ये देखिए, मकसद ही इसका पैसा कमाना नहीं है, सोसाइटी का मकसद नहीं है। आम तौर पे कोचिंग सेंटर जो है 1000, 1200, 1500 रुपया लेते हैं। पहले तो सोसाइटी ने जो तय किया है, चाहे कोई भी हो, 500 रुपये उससे हम फीस लेंगे महीने की। दूसरे अगर बच्चे जो इस तरह के हैं, जो नादार हैं, जो नहीं दे सकते, उनका भी सोसाइटी इंतज़ाम करेगी। उनको भी आना है। कोई भी आएगा सोसाइटी उसको वापस नहीं करेगी, पैसा हो ना हो उससे नहीं। तालीम अहम है और मेन सोसाइटी का जो काम है, सोसाइटी जो चाह रही है इस तालीमी बेदारी लाना। और दूसरे ये है कि जो बच्चे छोड़ दे रहे हैं, किसी वजह से भी तालीम छोड़ रहे हैं, 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, सोसाइटी उन तक पहुँचने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि तालीम के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि सोसाइटी के जो मेन लोग हैं वो खुद कितने अहम या खुद कितने शिक्षाग्रस्त हैं, कितने पढ़े लिखे खुद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के जितने मेंबरान हैं उसमें ज़्यादातर लोग, सारे लोग ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और माशाल्लाह दीनी तालीम के लोग भी हैं। तो सोसाइटी में कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन ये दलालत नहीं है कि किसी सोसाइटी को चलाना उसमें तालीम वाले लोग रहें तभी वो चलेगी, ये इस बात की दलील नहीं है। तालीम वाला ही तालीम दिलाएगा, ऐसा नहीं है। तालीम वाला तो तालीम लेके बैठ जाता है। अब जैसे शायर है, उर्दू के जो शायर हैं उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो रोटी तो खा रहे हैं उर्दू की, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। तो ये दलील नहीं है। सोसाइटी के साथ जो भी जुड़ना चाहे सोसाइटी के साथ आके मिल के काम कर सकता है और हम समाज के दोनों हर इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। ये बार बार सोसाइटी का जिक्र कर रहे हैं, तो पूरा सोसाइटी के एक बार डिटेल दीजिए, क्या है, किस तरीके से काम करती है, पूरा नाम? देखिए, इसका नाम है सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी। ये सोसाइटी के तहत जो क्लिनिक चलता है वो सरायमीर वेलफेयर क्लिनिक के नाम से चलेगा। लेकिन जो ये सोसाइटी का जो ये तिब्बी ये कोचिंग सेंटर जो चलेगा, ये कोचिंग सेंटर प्लस गाइडेंस सेंटर है कि इसमें वो लड़के आके जो कोचिंग नहीं भी करना चाहते वो आके हमारे टीचरों के पास, हमारे स्टाफ के पास गाइड ले सकते हैं कि 10th के बाद क्या करना है। 10th के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, साइंस ही है। वो छोड़ देता है इसलिए कि उसको ये लगता है कि यार इंटर किया मैंने, अब उसमें नीट किया, 2 बार ट्राई किया, छोड़ दिया, घर बैठ गया, नहीं हो पाया। तो हम ये चाहते हैं कि आप छोड़िए मत, तालीम जो है वो आखिर तक जाइए। आप PhD भी करिए, LLM करिए, LLB करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि आपका मेडिकल में नहीं हुआ, इंजीनियरिंग में हुआ, आप छोड़ देंगे, वो सारे स्टूडेंट को हम इंशाल्लाह उठाएंगे, जितनी हमारी इस्तिताअत है वो करेंगे। मतलब आपकी पूरी कोशिश रहेगी जो ड्रॉप आउट है ज़्यादातर उनको उठाने की? जी, उस रेट को हम चाहेंगे कि कम हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी जनाब, आपकी तारीफ़? जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैद आज़मी है जी। मैं सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। तो कोचिंग में आपका क्या रुतबा है, या कोचिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, या पूरी जानकारी? देखिए, शुरू से ही हम लोगों का एक मकसद रहा है कि सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी की जब बुनियाद पड़ी तो उस दिन से हम लोगों ने 2 सेक्टर को चुना है, एक हेल्थ सेक्टर और दूसरा एजुकेशन। जी। तो हेल्थ सेक्टर में तो हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हम लोगों ने बहुत सारे गरीबों का, जिनका जो बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे थे, उनका इलाज कराया। बहुत सारे लोगों का जो है, जो अपना ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे, उनका ऑपरेशन भी कराया, बहुत सारे से। जी। और अब हम लोगों ने एक और स्टेप लिया है कि एजुकेशन में हमें वर्क करना था, तो उसमें हम लोगों ने अपना एक स्टेप लिया है। आज उसका इनाग्रेशन था, माशाल्लाह बहुत अच्छे से इनाग्रेशन हुआ है। अभी हम लोगों ने जो इस पे काम किया है, क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को जो है हम कोचिंग देंगे, और गाइडेंस सेंटर भी है। मतलब कोई भी अगर हमसे पूछना चाहता है या हमसे जानना चाहता है कि हम 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, या ग्रेजुएशन करने के बाद हम क्या करें, किस सेक्टर में जाएं, साइंस में जाएं या आर्ट में जाएं या भी कॉमर्स में जाएं, तो हम जो है उस सेक्टर के लड़कों को गाइड भी करेंगे। हाँ, और हमारा ये मकसद है कि हम जो है, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम पैसा कमाएं, हमारा मकसद है कि कौम के जो कौम मिल्लत के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको सही से, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको गाइड किया जाए। जो ड्रॉप आउट रेट है, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 10 पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं एजुकेशन, तो उनको हमें जो है हम ढूंढ के, अगर कोई लेके आता है तो ठीक है, नहीं तो हम इंशाल्लाह उनको ढूंढेंगे, और उनको जो है, जो भी उनकी कमी है या जिस वजह से वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं एजुकेशन को, उनको दूर करेंगे। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली, जिस हिसाब से भी है, हम उसकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। फाज साहब, अभी आपने बताया कि आप लोग गाइडेंस के रूप में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, सरायमीर है, यहाँ कोचिंग और गाइडेंस की कमी नहीं है, लेकिन आपकी कोचिंग सेंटर में क्या ऐसी अलग बात है जो औरों में नहीं है? नहीं, देखिए, अभी मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरायमीर में भी कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है। कोचिंग तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वो प्रोफेशनली जो है वो कोचिंग देते हैं। हमारा प्रोफेशनल ये नहीं है। हमारा मेन मकसद है कि हम बच्चे को कैसे, उनको जो है उनकी लाइफ स्टाइल को और उनको जो है आगे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे हाई स्कूल करने के बाद या 9th में, क्लास 8 तक ही बाद से जो है वो जामिया में या जो है MU में या आप BHU में वो ट्राई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे हमारे यहाँ से वो अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और वहाँ पर वो टारगेट जो है उनका वो अचीव करें, अपने टारगेट को। बहुत शुक्रिया फाज साहब, आपसे बात कर लें, आपकी तारीफ। मैं मुमताज़ कुरैशी, इस सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी में मेरी हैसियत नायब सदर की है। जी। अच्छा, ये बताएं, हम थोड़ा सा ये बताएं, आप क्या सोचते हैं इस सोसाइटी के बारे में, और जो कोचिंग का आज उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? अव्वल रोज़ से हमारे प्रोग्राम, हमारे मकासद, हमारे अज़ाइम, हमारे टारगेट बिल्कुल क्लियर है। जी। हमने अव्वल रोज़ से, जिस रोज़ पहली मीटिंग हुई है, तरजीही बुनियाद पे 2 चीज़ें, 2 सेक्टर, 2 मैदानों को हमने मुंतखब किया था। पहला जहाँ सेहत का मैदान था, जिसमें अल्लाह का शुक्र है, इत्मीनान बख्श हमारी कारकर्दगी 1.5 साल की अज़न रही है। तकरीबन एक एवरेज निकाला जाए तो 70 से 80 मरीज़ हमारे यहाँ डेली अपनी सेहत की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। उसमें बेशतर पर डे 70 से 80 मरीज़ हमारे यहाँ, बाद उसमें जो है मुस्तती हैं, कुछ दे देते हैं फ़ीस वगैरह, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, बाद बिला फ़ीस के भी हैं। और बहुत सारे केसेस हम लोगों के समाज में ऐसे थे जो नादार लोग थे, जो ऑपरेशन का खर्च बर्दाश्त नहीं करते थे, परेशान हाल थे, उनको हमने ऑपरेशन कराया। ये सारे हमारे। और दूसरा प्रोग्राम हमारा जो था वो ताख़ीर से आज अमली जामा पहन सका है, वो तालीमी मैदान में। जिस तरह से हमारे स्पेशली, मैं तो, हम लोग तो इसमें किसी तरह की कोई तफरीक या इम्तियाज़ नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। मजमूई तौर पे हम पूरे कस्बे पूरे इलाके में चाहते इल्म की रोशनी फैले, तालीमी पसमादगी दूर हो। ये हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन खुसूसियत से हमारी मिल्लत में बच्चे जिस तरह से तालीम से दूर जा रहे हैं, और कोई प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, या कोई इस तरह की सोसाइटी ना होने से, उनकी हौसला अफजाई नहीं करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए वो तालीम से दूर हो रहे हैं, बदजन हो रहे हैं, दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं। हम चाहते हैं वो ड्रापिंग का रूट है, वो है रेशियो, वो कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को हम हौसला और हिम्मत से भरपूर दें, एजुकेशन से जोड़ें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जिनसे हम सवाल करेंगे, आपसे भी करेंगे, थोड़ा सा दीजिए। ये सोसाइटी जी, आप लोग जैसे जुड़े हुए हैं, आप लोग हालांकि कोई जिम्मेदारान शख्स नहीं है, जो थोड़ा सा आप बताएं कि आप किस नज़र से देखते हैं वेलफेयर सोसाइटी को और कोचिंग सेंटर को? सरायमीर वेलफेयर सोसाइटी के सफ़र के आगाज़ से मैं साथ हूँ जी, और मुझे बड़ा फ़ख्र है, गर्व है इस बात का कि मैं एक जुज़्व के तौर पर सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, और सोसाइटी की जो समाजी खिदमात है उसका अहाता जो है वो तालीमी मैदान भी है, तिब्बी मैदान भी है। तालीमी मैदान में अभी
ये शुरुआत हुई है कोचिंग सेंटर की, जी जैसा कि आपने देखा। और तिब्बी मैदान में जो खिदमत अंजाम दे रही है सराबीर वेलफेयर क्लिनिक, जी उसके बारे में अभी हमारी पार्टी के, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे लोगों ने बताया, बिलाल साहब ने बताया, जी जो कि इस कोचिंग सेंटर के शोबे के ये इंचार्ज है बिलाल अरशद साहब। और इन्होंने जो बातें बताई है, और मुझे उम्मीद है कि हम सोसाइटी अपने इन मकासद में, जी जैसा कि 1.5 साल से निहायत कामयाबी के साथ सराबीर वेलफेयर क्लिनिक का संचालन होता रहा है, हो रहा है, और उसमें ये लिहाज रखा गया है, पहले तो 1 साल फ्री चलता रहा, सिर्फ 10 सब कुछ फ्री, एकदम सारी दवाएं, फीस, सब कुछ फ्री। और इधर 6 महीने से 20 रुपये, 30 रुपये, मतलब है कि पर डे 10 रुपया, 10 रुपये की दवा, जैसे 3 दिन की दवा आपको लेनी है तो 30 रुपया, 1 हफ्ते की दवा ले ली तो 70 रुपया। और सब माहिर मुआलिज वहाँ पे हफ्तावार प्रोग्राम रहता है, शनिचर से लेके और शनिचर तक। मतलब काम अच्छा हो रहा है आपके यहाँ। और काम अच्छा हो रहा है, इत्मीनान बख्श हो रहा है, बहुत खुशी है हमें इस बात की। और हमारे रुफ़का जो है, जो सोसाइटी के जो अहदेदारान है, जो लोग हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बेलौस खिदमत के जज्बे से सोसाइटी में काम कर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी जनाब। आपकी तारीफ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम बिलाल अरशद है। जी बातें तो सारी आ चुकी हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जो सोसाइटी के मकासद की बात है वो सब क्लियर हो चुकी है। इस कोचिंग सेंटर या गाइडेंस सेंटर के क़याम का जो मकसद था, उसमें प्राइमरी ये है कि बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। कॉमर्स में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप एरोनॉटिक्स पढ़ सकते हैं, आप सोशल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। हर तरह की बहुत वास्ट हैं, स्कोप ज़्यादा है। स्कोप ज़्यादा हैं। बच्चों को वो स्कोप पता नहीं होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे सिर्फ इसी वजह से रह जाते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बिना गाइडेंस के बच्चा जो है वो ज़्यादातर क्या होता है कि उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। और जब हम उसको प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो इंशाल्लाह हम उसको, उसकी जो सलाहियत है उसको सही जगह पे लगाया जा सकेगा और इंशाल्लाह उससे बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा, सोसाइटी का जो इस कोचिंग सेंटर को कायम करने का मकसद है, उसमें ये मकसद भी शामिल है कि बच्चे कहीं पे भी किसी दूसरी जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म कब आ रहा है, क्या फ़ीस है, क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब टेस्ट होने वाला है, ये सारी जानकारी भी बच्चों को इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब हमारे मकासद का हिस्सा है। इंशाल्लाह उस पर पूरा वो लोग सोचते भी नहीं है कि ये भी स्टूडेंट के लाइफ का हिस्सा हो सकता है, वो चीज़ें आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। यही हमारा मकसद है कि बच्चों को या एरिया के लोगों को, गार्जियंस को जो नहीं मालूम है, हम वो उनको दे सकें ताकि वो लोग काम कर सकें, मतलब अपने जो लाइफ के टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और हमारे साथ ये सरामीर वेलफेयर सोसाइटी के कुछ ज़िम्मेदार शख्स थे जो बातचीत कर रहे थे। चलिए, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।